नमस्कार। चलिए सुनते हैं सुदर्शन जी की लिखी कहानी अंधकार। लाला रामनारायण अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थीं, एक कपड़े की, दूसरी अंग्रेजी दवाइयों की। उन्हें दोनों से मुनाफा होता था। किसी भी वस्तु का टोटा न था। भगवान ने सब कुछ दिया था मगर कुछ भी न था। उनके कई लड़कियां थीं, लड़का एक भी न था। ये पुत्र आभा उन्हें खाए जाता था। हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो कदाचित हंस बोल भी लेते, पर घर में आते ही उनकी आंखें अग्निमय हो जाती थी। पार्वती समझती थी इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने बस की बात थोड़ी ही है। परंतु इस पर भी उसमें इतना साहस न था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वो घर में आते थे तो वो थरथर कांपती रहती थी कि कहीं गरज ना उठे। सोचती मेरे ही भाग में आग लगी है, इसमें किसी का दोष नहीं। लोगों के यहाँ कई कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसा दमकता था जैसे अनार का लाल दाना हो, पर अब वह बात ही नहीं। ना ओठों पर वह मुस्कान है, ना आंखों में वह ज्योति। देह पहले से आधी रह गई है, अंदर ही अंदर घुला जाता है। रामनारायण ये बातें सुनते तो और भी दुखी हो जाते। कहते माँ तुम ऐसी बातें ना किया करो। जो वस्तु भाग्य में नहीं लिखी हो उसके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया है हमारे वंश का नाम निशान मिट के रहेगा। हमारे भाग में पुत्र सुख नहीं लिखा। तुम कुढ़ती हो तो मुझे रोना आता है। पार्वती ये बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। पैरों रोती और प्रारब्ध को गालियां देती रहती। वो भाग्यवान घर में आई थी, पर अभागन बनकर, जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए। उसे और सारे सुख थे, एक यही न था। उसने इलाज किया, साधु संतों से भस्म की चुटकी ली, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा न बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्र मण से न भरा। लड़कियां 4 थीं, लड़का एक भी न था। एक दिन गली में एक ज्योतिषी आया। बच्चों के लिए रीछ और स्त्रियों के लिए ज्योतिषी दोनों समान है। स्त्रियों को तमाशा हाथ लग गया, बढ़ चढ़कर हाथ दिखाने लगी। ज्योतिषी बातें बनाता था, पैसे बटोरता था। कैसा अच्छा व्यापार है, किसी का माल नहीं बिकता, किसी की बातें बिकती हैं। स्त्रियां पैसे देती थी और हंसती थी, मगर पार्वती घर बैठे अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती जरा इधर आ, पंडित जी को हाथ तो दिखा ले। पार्वती ने नैराश्य भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा, मगर हर्जी क्या है, दिखा ले। पार्वती का जीना चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने उठकर हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गई। ये हस्त निरीक्षण ना था, भाग्य निरीक्षण था। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे मन में हमेशा क्लेश रहता है। पार्वती के सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी, ज्योतिषी, पर यह क्लेश मन का है, शरीर का नहीं। सास ये भी सच है ज्योतिषी, इसके कन्याएं होती हैं, लड़का नहीं होता। स्त्रियों ने कहा, देखा यह विद्या की बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं वो कहते हैं ज्योतिष ओतिष सब झूठ है। अब कहो सच बताया या नहीं। ज्योतिषी, इसका पद भी बहुत दुखी रहता है। सास, महाराज ये भी सच है। ज्योतिषी, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है, ये सब उसका फल है। सास, महाराज तो अंतर्जामी है। अब ये देखें इसके भाग में बेटा है या नहीं। ज्योतिषी ने अच्छी तरह देखकर अंगुलियों पर हिसाब किया
और उसके बाद शोक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उत्तर साधारण था, पर पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगें प्रस्थान कर गई हों। उसने हतभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, इसका कुछ उपाय भी है या नहीं? ज्योतिषी, उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन है। पार्वती, मैं सब कर लूंगी। ज्योतिषी, रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा, कर सकोगी? पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया। आशा सामने आई थी, ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई हो। ज्योतिषी, तुम उदास ना हो, तुम्हारी खातिर ये काम मैं कर दूंगा। भय बहुत है, सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी सहम कर मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे तो पल भर में भस्म कर दें हम। हमारे शब्दों में आग है, एक मंत्र पढ़ें तो चिल्लाकर भाग निकलें। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गई, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब लड़का जरूर होगा। करामाती पंडित रेख में मेख मार सकता है। ज्योतिषी जी की खातिरदारी होने लगी। उन्होंने जो मांगा वो मिला। पार्वती और उनकी सास किसी भी वस्तु के लिए ना करती थी। कभी काले बकरे के लिए रुपए मांगता, कभी सोने चांदी के लिए। उसे आज तक ऐसा अमीर घर ना मिला था, ना ऐसे अंधे श्रद्धालु मिले थे। दोनों हाथों से लूटता था और वो लुटाते थे। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती थी। ज्योतिषी जी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वो नहाकर 15 मिनट मंत्र का जाप करती थी। खाना भूल सकती थी, मगर इस मंत्र का जाप ना भूल सकती थी। अब इस मंत्र पर ही जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थी। सदा शंका लगी रहती, कहीं यह कच्चा तागा टूट न जाए। वो इसे प्राणपण से बचा कर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन भी समीप आ गया। अब कुछ दिन बाकी थे। पार्वती की दिन रात खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम ना करने देते थे। कहते, आराम से बैठी रहो, सब कुछ हो जाएगा। लाला राम नारायण ने कभी उससे सीधे मुंह बात ना की थी। अब हंस कर बोलने लगे, जैसे उससे मनमुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला रहता। पार्वती को कभी तांगे की सैर कराने ले जाते, कभी थिएटर दिखाने। कहते, जो जी में आए मांग लिया करो, मन मार कर रह जाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। पार्वती को यह 9 महीने गुजरते मालूम ना हुए। संसार के सारे सुख, सारे आराम पर्याप्त थे। जो कहती वही हो जाता। किसी को दम मारने की मजाल ना थी। पहले दासी थी, अब रानी बनी। सास, जो दिन रात हृदय वेदी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज से बोलते हुए भी डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध ना कर बैठे, कहीं उसका जी खराब ना हो जाए। पार्वती की ऐसी खातिर, ऐसी खुशामद कभी ना हुई थी। एक दिन राम नारायण बोले, ज्योतिषी कहता है 100 रुपए से एक भी पैसा कम ना लूंगा। पार्वती, वो समय तो आए, देखा जाएगा। राम नारायण, मेरा दिल कहता है आपकी लड़का ही होगा। पार्वती, लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। राम नारायण, बस ठीक है, लड़का ही होगा। पार्वती, जी चाहता है फल और मिठाइयाँ ही खाती रहूं, रोटी की तरफ देखने से भी घृणा होती है। राम नारायण, खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता। पार्वती, कभी ख्याल भी नहीं आता। राम नारायण, जी कैसा रहता है? पार्वती, बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम को नहीं रहती। जी चाहता है सारा दिन सैर किया करूं। ऐसी दशा मेरी आज तक कभी नहीं हुई थी। राम नारायण, मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की जरूर लड़का ही होगा। पार्वती हंसकर, अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? राम नारायण, जो मांगोगी वही दूंगा।
तुमसे बाहर थोड़ी ही हूं। पार्वती, हीरे का हार मंगवा दोगे? राम नारायण, अरे हीरे का हार? पार्वती, बस बस इतना ही देखना था, देख लिया। राम नारायण, तुम तो वकीलों की तरह जिरा करती हो। पार्वती, चलो रहने दो, मैं तुम्हारा दिल देखती थी, मुझे हार की क्या पड़ी है, तुम्हारी खुशी मिल जाए यही सब कुछ है। राम नारायण, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ। पार्वती, क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई थी। मैं अनपढ़ हूं पर अंधी नहीं हूं, आंखें पहचानती हूं। राम नारायण, तुम्हें धोखा हुआ होगा। पार्वती, खैर यह भी देखा जाएगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। राम नारायण घर के बाहर बैठे घबराते थे, उनकी माँ घर के अंदर घबराती थी। ज्यों ज्यों समय गुजरता जाता था, उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। देखें क्या हो क्या ना हो। चेहरे का रंग क्षण में बदल रहा था, कभी आशा कभी निराशा, कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं, समस्त उल्लास, सारे उद्धार आंखों में आ बैठे थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर था। ये खेती एक चींट की प्यासी थी, ये लता एक झोंके की भूखी थी। सासा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। राम नारायण चौंक कर उठ खड़े हो गए और संवेग से अंदर की ओर भागे। वे अभी आंगन में ही पहुंचे थे कि मां बाहर निकल आई। इस समय उनकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हों। राम नारायण के पांव वहीं रुक गए। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। ये लंबा सफर, ये सुदूर यात्रा कितनी आशाओं को लेकर तय की थी, सब निराश की भेंट हो गई। हृदय क्षेत्र को पानी का छींटा ना मिला, आशा लता को वायु का झोंका प्राप्त ना हुआ। फिर लड़की राम नारायण का सिर चकराने लगा। निराशा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ बंद हो जाती है। राम नारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कहीं निकल जाऊं, यहाँ मेरे दिल को शांति ना मिलेगी। माँ बोली, धीरज धरो, घबराने से क्या होता है। राम नारायण बोला, वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा, हजारों पर पानी फिर गया। माँ बोली, मुझे क्या पता था, धोखा ही धोखा है। राम नारायण बोला, कहता था जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा, सब वाहिवात ढकोसले हैं। ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते, घर बैठे पांव पुजवाते। माँ बोली, बेटा जब अपने ही कर्मों में ना हो तो कोई क्या करे। आदमी तो बुरा ना था, जो बात थी खोल कर कह दी थी। सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। ये एक बात झूठ निकली, बाकी तो सब कुछ सच था। राम नारायण बोला, हमारे भाग्य ही खोटे हैं, अब मुझे आज्ञा दो, साधु होकर कहीं निकल जाऊं, घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा। माँ बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो तुम, भाग तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे। भाग उस अभाग्नि के खोटे हैं जिसे राज सिंहासन पर बैठकर भी आराम ना मिला। मेरी मानो तो अब दूसरा विवाह कर लो, इससे लड़का ना होगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता। राम नारायण बोला, मैं मर जाऊंगा पर यह ना करूंगा, मैं आदमी हूँ, राक्षस नहीं हूँ। माँ बोली, अरे मैं इसे घर से निकाल देने को थोड़ी ही कहती हूँ, ये भी पड़े रहेगी। लोग दूसरा विवाह लड़के के लिए करते हैं, शौक के लिए नहीं करते हैं। अगर इससे लड़का हो जाता तो हमारा क्या सिर फिरा हुआ था। राम नारायण बोला, अब जो प्रारब्ध में ही ना हो तो क्या किया जाए। माँ, इसीलिए तो कहती हूँ दूसरा विवाह कर लो, परमेश्वर कृपा करेगा। यह बातचीत पार्वती ने सौरगृह में लेटे लेटे सुनी। वह पहले ही मर रही थी, ये बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह विवाह कभी ना रुकेगा। आने वाले दिन आंखों तले फिर गए। सोचने लगी, क्या होगा, अभी यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा। सभी दुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई भी ना पूछेगा। ये अनादर, ये अपमान,
ये तिरस्कार कैसे सहूंगी। पार्वती ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और रोकर कहा, परमात्मा अब तो उठा लो, ये सहा नहीं जाता। हम रोते हैं इसलिए कि दूसरे हमें चुप कराएं, इसलिए नहीं कि हमें और भी रुलाएं। पार्वती इसी ख्याल में रोई थी, लेकिन उसकी सास ने जब शब्द सुना तो वे और भी लाल पीली हो गई और उच्च स्वर में सुनाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। बैठी राज करती है और छाती पर मूंग दलती है। ये शब्द नहीं थे, जहर में बुझे हुए तीर थे। पार्वती की आंखें अग्निमय हो गई, उसकी सारी देह जलने लगी। रगों का रुधिर इस तरह खौलता था जैसे कढ़ाई में तेल खौलता हो। सहसा रामनारायण अंदर आ गए और प्यार से बोले, पार्वती धीरज धरो, लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं। माताजी जोश में आकर जो जी में आता है कह देती हैं, मगर उनकी नीयत खोटी नहीं है, भोली हैं। इतना नहीं समझती कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वो मर थोड़ी ही जाते हैं। तुम ऐसी बातों की चिंता ना किया करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। पार्वती चौंक पड़ी। उसे आश्चर्य था कि ये मीठे शब्द रामनारायण के मुंह से कैसे निकले। वह आज तक यही समझती थी कि ये बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। अभी अभी माँ बेटे में जो बातें हो रही थी उनसे भी यही प्रकट होता था। एकाएक यह परिवर्तन क्यों? पार्वती ने बहुत सोचा, मगर कोई बात उसकी समझ में न आई। उसे आश्चर्य हुआ, पर इस आश्चर्य से बढ़कर प्रसन्नता हुई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था, मगर उसके लिए यही सब कुछ था। परंतु कुछ दिन के बाद पति भी अपना न रहा। रामनारायण ने दूसरा विवाह कर लिया। पार्वती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात भी न करता था। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे रहते। अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, पार्वती कुछ भी न थी। यहाँ तक कि उसका मान दासियों के बराबर भी न था। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती। जो मिलता खा लेती, जो हाथ आता पहन लेती। अब उसे किसी की कड़वी बात पर क्रोध न आता था, न जली कटी बातें सुनकर आंखें सजल होती थी। कभी जरा से कटभाषण पर उसके शरीर में आग लग जाती थी। उस समय वह घर की रानी थी, मगर अब उसका सिंहासन छिन चुका था। अब उसके पति ने उसे अपने मन मंदिर से निकाल दिया था। अब वह रानी नहीं थी, भिखारिन थी। भिखारिन को क्रोध करने का अधिकार किसने दिया है? परमात्मा ने भी नहीं दिया। भिखारिन कुछ दिन मुफ्त की रोटियां फाड़ती रही, फिर काम करने लगी। पहले रानी से भिखारिन बनी थी, अब भिखारिन से दासी बनी। उधर दयावती सारे घर पर शासन करती थी। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे, उदास होती तो घर के लोग उदास हो जाते। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चलो, नहीं पांव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो सास कहती, कमर दर्द करने लगेगी। उसका जरा सा सिर दुखता तो रामनारायण की जान पर बन जाती। भागे भागे डॉक्टर के पास जाते और दवाओं की शीशियां उठा लाते। नंदे दयावती पर प्राण देती थी। क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने के बाद भी दयावती खुश न थी। उसे दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी न हो सकता था कि उसके दिल में कोई प्राणघातक जलन, कोई दुखदायक पीड़ा होगी। ऊपर ठंडा पानी लहरें मारता था, नीचे आग सुलगती थी। रात का समय था। पार्वती ने बर्तन साफ किए, रसोई घर धोया और छोटी लड़की को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। मगर उसके शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जागी तो उसका शरीर तप रहा था और सिर उठाए न उठता था। पार्वती चुपचाप लेटी रही, उसमें हिलने की हिम्मत न थी। यहाँ तक कि 9 बज गए और चूल्हा गर्म न हुआ। लड़कियां रोटी मांगती थी और रोती थी। पार्वती उनकी तरफ देखती थी और कराहती थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर दयावती का दिल पसीज गया। वह दयावती थी,
उसमें दया का अभाव न था। उसने मुंह से कुछ न कहा, परंतु रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी। इतने में पार्वती की सास ने पार्वती की कोठरी के बाहर आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को ना मिले। खाने को हर घड़ी तैयार है, काम का ध्यान ही नहीं। नई दुल्हन बैठी काम करती है या रानी सेज पर लेटी हैं, कोई देखे तो क्या कहे। पार्वती ने कराह कर उत्तर दिया, क्या करूं, बुखार हो रहा है। सास बोली, ये सब बहाने मैं खूब जानती हूँ, बुखार उखार कुछ नहीं है, बहाना है, बहाना। पार्वती बोली, माँ जी बहाना तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। सास बोली, बड़ी सतवती है ना तू, बहाना क्यों करने लगी, कल सांझ तक बुखार ना था, अब कैसे हो गया। पार्वती बोली, अब यह मैं क्या जानूं, रात को देह दर्द करती थी। सास बोली, देखना कहीं निमोनिया ना हो जाए। पार्वती बोली, हो जाए तो क्या कहना, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को वह भी नहीं होता। सास बोली, भाग्यवान तो मैं ही हूं, अब मुझे मार, मुर्दार गालियां देती है। पार्वती बोली, आप तो लड़ती हैं, मैंने ये कब कहा है। सास बोली, मेरा सिर फिरा हुआ है ना। पार्वती बोली, शायद फिरा ही हो। आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिरा हुआ होता तो तेरी जैसी कमजात लड़की को कैसे ब्याह कर लाती। परनाले का पत्थर चौबारे में लग गया। पार्वती कमजात का सब सुनकर क्रोध न रोक सकी। बोली, जाओ भीतर जाकर बको, मैं तो यूं ही मर रही हूं, इलाज का ध्यान नहीं, लड़ने की धुन सवार हो गई। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी ना दे। अब सहन करना संभव न था। पार्वती की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहती थी, बहनों, इस निर्लज बहू ने मेरी पत उतार दी, मेरा जरा सा लिहाज नहीं किया। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा, हकीम को बुला दूं। बस इतनी सी बात पर गालियां देने लगी। बोली, तुम्हें मेरे बुखार की क्या परवाह है, तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे को और उसकी बेगम को बुखार चढ़ेगा, तब पूछूंगी। क्यों माँ, अब हकीम को बुलाऊं। मैंने कहा, मुझे गालियां दे लो, पर उस गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। वह गरीब न लेने में न देने में, अब तुम ही कहो मैंने क्या बुरा किया। मोहल्ले की स्त्रियां चुप थीं, वो सब जानती थी पार्वती ऐसी स्त्री नहीं, परंतु उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। हम दुखिया के पक्ष में होते हुए भी उसकी शिकायत नहीं करते, उल्टा बाज वक्त उसके विरुद्ध बोल देते हैं। यही दशा स्त्रियों की थी। उनके दिल कहते थे, पार्वती निर्दोष है, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस न था। हम अपने लिए झूठ बोल सकते हैं, पर दूसरों के लिए सच भी नहीं बोल सकते। सारा दिन बीत गया, पार्वती को कोई दवा न मिली, न उसके पास जाकर किसी ने देखा कि गरीब जीती है या मरती है। रामनारायण खाना खाने आए और दुकान चले गए। सास धूप में लेटी रही, नंदे क्रोशिया लिए रुमाल बुनती रही। केवल पार्वती की अबोध लड़कियां थीं जो कभी उनके पास जाकर बैठती थी, कभी बाहर निकल जाती थी। इनके अतिरिक्त एक और प्राणी भी था जो उसका सुख दुख अनुभव करता था, और वो थी दयावती। हाँ, दयावती थी पार्वती की सौत। वह पार्वती के लिए तड़पती थी, पार्वती के लिए रोती थी, मगर कुछ कर ना सकती थी। वह इस घर में नहीं थी, उसे कोई कुछ कहता ना था। वह स्वयं लज्जा से चुप रहती थी। उसे भय न मारता था, संकोच मारता था। हमारा दिल सबसे बड़ा दुश्मन है। रात के 2 बजे का समय था। पार्वती अपनी कोठरी में बेसुध पड़ी थी। एक और एक धुंधला सा दिया टिमटिमा रहा था, मगर उसका तेल समाप्त हो चुका था और उसका प्रकाश धीरे धीरे मर रहा था। यह मिट्टी का दिया न था, पार्वती के भाग्य का दिया था। कैसा तुच्छ, कितना छोटा, इसका प्रकाश अंधकार में किस तरह विलीन हो रहा था। इसका जीवन मृत्यु के मुंह में किस तरह भागता हुआ जा रहा था। इतने में दरवाजा खुला
और दयावती धीरे धीरे अंदर आई। उसने पार्वती के चेहरे को देखा और ठंडी आह भर के उसके सिरहाने बैठ गई। इसके बाद उसने पार्वती का सिर अपनी जंघा पर रख लिया और उसके बालों पर अंगुलियां फेरने लगी। पार्वती ने घबरा कर आंखें खोल दी और कहा, कौन? उसको आशा थी ये राम नारायण होंगे। दिन में माँ के डर से नहीं आए, अब आए हैं। अपना फिर भी अपना है, पराया कैसे हो जाएगा? मगर मुंह मोड़ कर देखा तो सन्नाटे में आ गई। ये राम नारायण न थे, दयावती थी। पार्वती की आंखों में पानी आ गया। उसने एक क्षण तक दयावती के मुंह की तरफ ताका और फिर उसके गले से लिपट गई। उसने जिन्हें अपना समझा था वो पराये निकले, मगर जो पराया था वो अपना बन गया। दुनिया के रास्ते कैसे निराले, कितने अद्भुत हैं। दयावती ने पार्वती को चारपाई पर लिटा कर कहा, कोई दवा नहीं खाई? पार्वती बोली, नहीं, मेरी परवाह किसे है जो दवा खाऊं? दयावती, तो बुखार कैसे उतरेगा? पार्वती, भगवान उतार देगा। दयावती बोली, नहीं, तुम्हें दवा खानी होगी। इस घर के आदमी सभी राक्षस हैं बहन, तुम्हें विश्वास न होगा। मैं तुम्हारे लिए सारा दिन कुटती रही हूँ। तुम्हारे साथ शक्ति होती है तो मेरा दिल रोने लगता है, जी चाहता है तुम्हें गले से लिपट जाऊं, पर घर वालों का ख्याल रास्ते में खड़ा हो जाता है। सोचती हूँ क्या कहेंगे, सौ बातें बनाएंगे, मगर अब ये बेपरवाही ना होगी। पार्वती ने धुंधले दिए की तरफ देखते हुए कहा, बहन, अब तो जी चाहता है कुछ खाकर सो रहूं। सब कुछ देख लिया, और क्या देखूंगी? अब यह अधोगति नहीं सही जाती, अब तो मौत ही आ जाए। दयावती बोली, अधीर क्यों होती हो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। पार्वती बोली, प्रारब्ध में ये लिखा है, ये मालूम न था, मालूम होता तो जोगिन बन जाती। दयावती बोली, जोगिन बनना इतना आसान होता तो आज संसार में चारों तरफ जोगने ही जोगने नजर आती। पार्वती बोली, आज का हाल तो तुमने स्वयं देख लिया होगा, बताओ मेरा क्या दोष है? दयावती बोली, खूब देख लिया, ज्यादती सारी उनकी है, तुम्हारा दोष नहीं है, इसे सारा जहान जानता है। पार्वती बोली, कहने लगी गालियां देती हैं। दयावती बोली, अब लड़कियां होती हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, या कोई अपने बस की बात थोड़ी ही है। पार्वती बोली, वो तो समझते हैं कि यह जानबूझकर लड़कियां जनती है। दयावती, आदमी को कुछ तो समझना सोचना भी चाहिए। पार्वती, जब देखो तने रहते हैं। दयावती, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। पार्वती, जीना दूभर हो गया है, हर समय सहमी रहती हूँ। दयावती बोली, पर मेरी तरफ से मन साफ कर लो, मैं तुम्हें बड़ी समझती हूँ। पार्वती बोली, मेरा मन तुमसे पहले ही साफ है। दयावती, मेरे कारण तुम्हें जरा भी कष्ट ना होगा। पार्वती ने दयावती को गले लगा लिया और स्नेहपूर्ण स्वर से कहा, तूने मुझे बचा लिया। मैं समझती थी इस घर में मेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं, हित चिंतक कोई नहीं, परंतु तूने मेरा विचार बदल दिया। अब मुझे इतनी शांति है कि कम से कम मुझे तू तो बेगुनाह समझती है। सासा दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधकार फैल गया। इस अंधकार में पार्वती और दयावती दोनों छिप गई। क्या उनके भाग का दिया भी बुझ गया? पार्वती महीने भर बीमार रही। दयावती ने सेवा में दिन रात एक कर दिया। उसे हर समय यही चिंता रहती थी कि पार्वती किसी तरह बच जाए। वह उसके सिरहाने से न उठती, नियत समय पर दवा देती, समय पर दूध देती, रात को सोते सोते चौक उठती और उसे देखती कि सोती है या जागती है। ऐसी चिंता, ऐसी व्याग्रता, ऐसी उत्सुकता से किसी माँ ने अपने बच्चे का इलाज ही किया होगा। उसे सास समझाती थी, पति रोकता था, मगर वह किसी की ना सुनती थी। कहती, इनकी सेवा मैं करूंगी, ये दुखिया है, इनके मन मंदिर में प्रेम की ज्योत जलती है, इसने मेरा मन मोह लिया है।
पार्वती की लड़कियां दयावती की आवाज सुनती तो उनकी तबीयत हरी हो जाती और इस तरह लपक कर आती जैसे वो उनकी माँ हो। उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब प्रबंध वही करती थी। यह स्वर्गीय प्रेम, यह विशुद्ध निर्मल पवित्र दृश्य देखकर सारा मोहल्ला चकित था। ऐसी उदारता, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रीत इस स्वार्थमय संसार में, इस द्वेषपूर्ण दुनिया में उन्होंने पहले न देखी थी। सौत को देखकर स्त्री के शरीर में आग लग जाती है, उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती है। यहाँ वही सौत सौत की सेवा करती थी। ये प्रेम कितना महान, कितना स्वच्छ था। इसमें आत्मसमर्पण था, विषय वासना न थी, सेवा का शौक था, फल की इच्छा न थी। यह पत्नी का प्रेम न था, दो महिलाओं का स्नेह था। ये दो सौत का प्यार न था, दो सखियों की प्रीति थी। धीरे धीरे पार्वती की देह में ताकत आने लगी। दयावती ऐसे खुश थी जैसे कोई राज्य जीत लिया हो। अब वो दो सखियां थीं, सारा दिन एक जगह बैठी रहती और बातें करती रहती थी। दयावती सोचती, ये दुखिया है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। पार्वती सोचती, मेरी सौत है तो क्या हुआ, पर इसका दिल प्रेम का सागर है, मुझे देखकर खुश हो जाती है। मेल ने दोनों को प्रेम सूत्र में बांध दिया। कुछ देर सखियां बनी रहीं, फिर बहनें बन गई। पार्वती से सास का व्यवहार वैसे ही कठोर था, परंतु रामनारायण कभी कभी हंसकर भी बोल लेते थे और दयावती सबकी आंखों की पुतली थी। इस तरह एक वर्ष बीत गया। पार्वती कुछ महीनों के लिए मायके गई। लौटी तो दयावती की अवस्था ही और थी। न गालों पर वह मोहिनी थी और न आंखों में वह जादू। ऐसा मालूम होता था जैसे दयावती वह दयावती ही नहीं। पार्वती 16 साल की सुकुमारी को छोड़ गई थी, अब उसे 40 साल की बुढ़िया मिली। पार्वती पर वज्राघात हुआ। उसने दयावती का हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले गई। वहां जाते ही बोली, या तुझे क्या हो गया? दयावती बोली, हुआ तो कुछ भी नहीं। पार्वती, पहचानी नहीं जाती, तेरी सूरत ही बदल गई है। दयावती, चल झूठी, मुझे छेड़ती है, तेरी आंखें बदल गई होंगी। पार्वती, गालियां देती है, जवान भी बदल गई। दयावती, अब तुमसे बातों की बाजी में तो मैं जीत नहीं सकती। पार्वती, अच्छा तो ठीक ठीक बता दे, छिपाने से कुछ न होगा। दयावती, तुम्हारे वहम का इलाज कौन करे? पार्वती, सास से लड़ाई तो नहीं हो गई? दयावती, बिल्कुल नहीं, वो मुझे माँ से ज्यादा चाहती हैं। पार्वती बोली, उनसे झगड़ा तो नहीं हुआ? दयावती, वो ऐसे आदमी ही नहीं है। पार्वती, बीमार थी क्या? दयावती हंसकर, हाँ, बुखार चढ़ता रहा है। पार्वती, तो अब मालूम हुआ, मुझसे छिपाती है, अब न पूछूंगी। दयावती रोने लगी। उसको ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीर को तोड़कर प्राणपंछी बाहर निकल जाएगा। सिसकियां भरते हुए बोली, बहन, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझसे किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया। मुझे चिंता रोग खा रहा है। मुझे भय हो रहा है कि ये आदर, प्यार, आनंद के दिन कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इस सावन की धूप पर कोई विश्वास नहीं। इसकी आयु बहुत थोड़ी है। आज मुझे सब सिर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन यह मान, यह सत्कार मेरे लिए नहीं, लड़के के लिए है। उनको लड़के की चाह ने दीवाना बना रखा है। सोचती हूँ, अगर मेरे भी लड़की हो गई तो फिर क्या होगा? सबकी आंखें बदल जाएंगी। ये चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं इस दुख से घुली जा रही हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे लड़की ही होगी और मैं ना बचूंगी। ये कहकर दयावती रोने लगी। पार्वती के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से कुछ ना निकला, एक शब्द भी नहीं। ना हाँ ना ना। उसने दयावती का सिर खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। मगर उसका दिल कह रहा था, अगर तू मरी तो मैं भी जीती ना रहूंगी। आखिर वो दिन आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। रामनारायण ने दोनों बहनों को बुला भेजा था। एक गाय रखी, एक लेडी डॉक्टर। खाना बनाने के लिए एक स्त्री अलग थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया था, लड़का होगा।
राम नारायण ऐसे खुश थे जैसे किसी भिखारी को राज सिंहासन मिल जाए। उछलते फिरते थे, उनके पांव धरती पर ना पड़ते थे। नौकरों से कहा इनाम मिलेगा, मोहल्लों वालों से कहा मिठाई बटेगी। संध्या का समय था। राम नारायण के घर में स्त्रियां दौड़ती फिरती थी, कानों पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। लेडी डॉक्टर सख्ती के साथ हुक्म देती थी और लड़ती थी, मगर कोई बुरा न मानता था। कहीं गर्म पानी पड़ा था, कहीं रुई के फाहे कतरे जा रहे थे। पार्वती उड़ी फिरती थी, दिल में प्रार्थना करती थी कि दयावती को लड़का हो, लड़की ना हो। मगर लड़की हुई तो हम दोनों की मौत है। अब तो केवल मैं ही अभागिन हूँ, फिर दयावती को भी ना कोई पूछेगा। अभी उसकी खातिर कभी कभी कोई मेरी भी सुध ले लेता है, फिर यह बात भी ना रहेगी। राम नारायण दरवाजे में बैठे माला फेरते थे और प्रार्थना करते थे कि प्रभु ये नैया पार लगा दो। कभी कभी यह विचार आता था कि पार्वती से अन्याय हुआ है, लड़का हो जाए तो उसके साथ जरा सख्ती ना करूं। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा से उन्होंने कभी प्रार्थना ना की थी। संकट हमें परमात्मा का भक्त बना देता है। वैभव में परमात्मा का कभी ध्यान ही नहीं आता। एकाएक अंदर से कुछ आवाजें आई। राम नारायण ने माला के मन के जोर जोर से फेरने शुरू कर दिए। घबराए हुए कहते थे, परमात्मा कृपा करो, तुम्हारे बिना और किसी का सहारा नहीं। इतने में राम नारायण की माँ आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। राम नारायण ने कहा, क्या हुआ? माँ ने धीरे से जवाब दिया, लड़की। राम नारायण की उठती उमंगे बैठ गई, जैसे कबूतर उड़ना चाहता है और बाज को ऊपर मंडराते देखकर फिर वहीं बैठ जाता है। उन्होंने माला धरती पर पटक दी और निराशा से इधर उधर टहलने लगे। किसी सेठ को अपना सर्वस्व लुट जाने पर इतना दुख न होता। थोड़ी देर बाद दयावती के पास लेडी डॉक्टर और पार्वती के सिवा कोई न था। सब राम नारायण के इर्द गिर्द जमा थे। कोई शोक प्रकट करता था, कोई संतावना देता था, मगर राम नारायण बिल्कुल चुप थे। चारों तरफ देखते थे और ठंडी सांसें भरते थे। दयावती का किसी को भी ख्याल न था। सासा पार्वती कमरे में आई और बोली, दयावती मर गई। राम नारायण बैठे थे। नवजात लड़की की भी कोई आशा नहीं। सारे घर में कोहराम मच गया। राम नारायण, उनकी माँ, उनकी बहनें सब रोने लगी। उनके अंतर्नाद से दुश्मनों के कलेजे भी छलनी होते थे। इस तरह रोती थी जैसे उनका लड़का मर गया है। केवल पार्वती की आंख में पानी न था। वह कहती थी, कैसे छलिए हैं, दिल में दया नहीं, आंख में आंसू है। परमात्मा करे ऐसे धोखेबाजों के यहाँ कभी संतान ना हो। दूसरे दिन दयावती और उसकी लड़की दोनों की अर्थी उठी। घर के सब लोग साथ थे, केवल पार्वती न थी। उसे रात ही बुखार हो गया था। राम नारायण ने लड़कियों को उसके पास छोड़ा और स्वयं अर्थी के साथ चले गए। दाह कार करके घर लौटे तो पार्वती की लाश पड़ी थी और उसके पास उसकी अबोध कन्याएं बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने दयावती से कहा था, एक साथ जिएंगी, एक साथ मरेंगी। उसका वचन झूठा न निकला। वह दाह कर्म के समय पिछड़ गई थी, परंतु परलोक यात्रा में पीछे न रही। दोनों विपदाग्रस्त स्त्रियां एक ही दिन दुनिया से रवाना हुई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन जी की लिखी कहानी अंधकार।